सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। आज हम पढ़ने वाले हैं ये अंडर राइटिंग बहुत सुना है। ये अंडर राइटिंग कमीशन होती क्या है, ये अंडर राइटिंग होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, सपोज करो मेरी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, मुझे आईपीओ निकालना है 1 लाख शेयर्स का। ठीक है, अब मैं लोगों को बोलूंगा यार मेरे 1 लाख शेयर्स ले लो। सपोज करो सपोज करो सारे लोग अप्लाई नहीं करें आपके शेयर के लिए। किसी भी कंपनी ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या पता मेरी कंपनी की अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए। हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में एक लॉ है। कंपनीज एक्ट 2013 में एक लॉ है, अगर आपके 90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं होते तो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उनका पैसा सारा रिफंड करना पड़ता है। यू कैन नॉट रेज अ सिंगल अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक। तो क्या पता है, मेरा एक रिस्क तो रहता है, साथ में कंपनी की गुडविल भी डाउन होगी। यार इसकी कंपनी के इतने शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, ये तो बेकार कंपनी होगी, अच्छी कंपनी नहीं होगी। लोगों का ट्रस्ट जाता रहेगा, लोग अब मेरे शेयर्स को सेल करने स्टार्ट कर देंगे, और सेल करना स्टार्ट करेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से कंपनीज क्या करती हैं, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती हैं। एक अंडर राइटर भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकता है, डिपेंड आपका वॉल्यूम ऑफ शेयर्स कैपिटल इशू कितना है। सपोज करो एक मैंने शेयर अंडर राइटर रख लिया ए, उसने एक पता है क्या बोलता है ये कि सर आप इशू करिए, अगर अगर लोग कम के लिए सब्सक्राइब करते हैं ना, जो डिफरेंस होगा ना मैं उसके लिए सब्सक्राइब करता हूँ, बाकी आई विल टेक द कमीशन फॉर दैट। तो इससे क्या होता है, कंपनी कभी भी अंडर सब्सक्राइब नहीं होती, कंपनी को एक गारंटी मिल जाती है। कभी कोई दो गारंटियर हो सकते हैं, ये ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक होते हैं, आईसीआईसीआईसी, आईबीडीआई, ये सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं एज अ गारंटियर, एज अ अंडर राइटर्स। दोनों ने बोला सर मैं, इसने बोला मैं 50,000 शेयर्स के लिए मैं गारंटी दे देता हूँ, इसने बोला 50,000 के लिए मैं दे देता हूँ। ये 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, डिपेंड आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका अंडर राइटर है, वो आप में कितना इंटरेस्ट रख रहा है, उसको आपकी कंपनी में कितना भरोसा है, उसके बदले वो कमीशन ले लेगा, या कमीशन का कितना लालची है, ये भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी का भी बेनिफिट हो जाता है, अंडर राइटर को कमीशन मिल जाती है, और कंपनी के शेयर्स भी सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो इससे कंपनी सिक्योर रहती है और अपनी गुडविल भी मेंटेन कर लेती है। आओ एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर क्लियर सिंपल सा टॉपिक था यार, कोई हुआ नहीं है। देखो, बिफोर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, द प्रमोटर ऑफ द कंपनी जनरली मेक एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, वेयर बाय पब्लिक रिस्पॉन्स टू इशू में बी इंकरेजिंग, जिससे पब्लिक का एक एनकरेजमेंट रहे, पब्लिक को ये अंडर राइटर्स ना वो भी करते हैं, प्रमोट करते हैं कि कंपनी अच्छी, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। Otherwise, the promoter cannot be sure that the shares and debenture will be fully or substantially subscribed by the public. डर लगा रहता है ना। तो एक एग्रीमेंट के बीच में आते हैं, एग्रीमेंट किन किन के बीच में होता है, अंडर राइटर रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रमोटर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो भी प्रमोटर होते हैं कंपनी के उनके बीच में, और फर्म और इंस्टीट्यूशन दूसरी तरफ, वो जो हमारे जिसको हम अंडर राइटर्स ही बोलते हैं, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है। इसके बदले वो अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं, कुछ परसेंटेज होती है ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। खत्म। क्लियर आपको ये सारा टॉपिक। अगर कोई भी डाउट होगा ना यार, कमेंट में जरूर ड्रॉप करना, मैं रिस्पॉन्स करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक क्लिक करके जरूर जाना, और वीडियो बेकार लगी हो ना तो डिसलाइक भी करके जाना, और कमेंट में लिख के जरूर जाना कि कौन सा क्वेश्चन बेकार लगा। थैंक यू।